हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से शिक्षा सुधार रोजगार के प्रमुख नीरज जी जो हमारे चैनल में आए हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द जीके माइंड में। धन्यवाद लखिंदर जी, आपका भी। सर, आज बहुत अहम प्रश्न है सर, लेकर आए हैं सर। आज दिसंबर सीटेट केस का हम सुनवाई था सर। आज दिन भर में क्या क्या हुआ सर सुनवाई में, सर बताइए सर। जैसा कि आपको पता है कि आज पटना उच्च न्यायालय में अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच में अभ्यर्थियों की केस की सुनवाई होनी थी और इस संबंध में हमने प्रातःकाल में ही एक बड़ा अपडेट दिया था और पिछले ऑडियो में हमने आपको इस संबंध में अपडेट दिया था जी और उसी अनुरूप आज सुनवाई हुई। आज 8 नंबर पर केस की सुनवाई थी और 8 नंबर पर अपने नियत समय पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू होने पर जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि शिक्षा विभाग की तरफ से काउंटर नहीं डाला गया है। काउंटर न होने के कारण सुनवाई टली। इस जी बीच में हाईकोर्ट पटना में जो विपक्ष के वकील थे या जो भी इंटरवेनर है उनके तरफ से ये बात रखी गई कि अब स्टे को वैकेंट कर दिया जाए। बहाली प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिसे हाईकोर्ट ने नकार दिया है। हाईकोर्ट ने बहाली प्रक्रिया पर स्टे हटाने से इनकार कर दिया और 21 सितंबर 2020 को इस केस की सुनवाई आगे रखी है और हम आशा करते हैं कि 21 सितंबर को आपको बड़ी सुनवाई देखने को मिलेगी और वो जजमेंट का दिन हो सकता है और 21 सितंबर को फाइनल बहस हो सकती है। बड़ी बात यह भी है कि अनिल कुमार उपाध्याय जो वरिष्ठ जज है, उनके कोर्ट में ये केस है और उनके द्वारा अभ्यर्थियों से ऊपर फैसला नहीं दिया जाता। जो भी है वो अभ्यर्थी के हित में और सही फैसला दिया जाता है। इसलिए सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी जो भी है उनको ये उम्मीद रखना चाहिए कि जीत मिलेगी। इस बीच में प्राथमिकता मुद्दे, डीएलएड प्राथमिकता मुद्दे के केस की सुनवाई जो थी और 28 सितंबर को उसके अगली तिथि निर्धारित की गई है। उस केस में भी एनसीटी के द्वारा अभी काउंटर नहीं डाला गया है, इसी कारण उसकी सुनवाई को भी टाला गया है। जी इस बीच आप ये जाने कि आज सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस में वाईबी गिरी भी उपस्थित थे। वाईबी गिरी की तरफ से जो केस किया गया उस केस को टैग किया गया और बहस करने की अनुमति मांगी गई। पर आपको बता दें कि जब सीए ही नहीं था तो बहस क्या होती। जी हमारे सभी वकील उपस्थित थे और सभी बहस को तैयार थे और अगले 21 तारीख की सुनवाई में आपको फिर से वो लोग नजर आएंगे और हमारे केस में रितिका रानी, दीनू कुमार, वाईबी गिरी, आशीष गिरी और 7 बड़े वकील, अब 6 नहीं 7 बड़े वकील हमारे केस में जुड़ चुके हैं। और आप समझिए जहां 7 बड़े वकील होंगे वहां क्या केस नहीं जीता जा सकता। बिल्कुल और सर। सभी सभी बड़े वकील हैं और सभी अपने तरफ से बहस को अच्छे तरीके से रख रहे हैं और ड्राफ्टिंग सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि आपके ड्राफ्टिंग में दम है कि नहीं है। और जी हमने ड्राफ्टिंग पे बहुत काम किया है, जैसा कि स्टेट केस में भी हमने काम किया था और उस ड्राफ्टिंग के बल पर ही आज हम जीते हैं। तो हम आशा करते हैं कि जीत होगी और आपके माध्यम से हम अभ्यर्थियों से ये कहना चाहेंगे कि अभ्यर्थी तैयार रहे, किसी के बहकावे में न रहे। शिक्षा सुधार रोजगार अपने केस को बहुत बखूबी तरीके से आगे बढ़ा रहा है। जीत आपको मिलेगी। कल का अखबार, इस खबर से आपको पटा पड़ा मिलेगा। हर अखबार में इस खबर की चर्चा होगी क्योंकि ये बड़ा केस था, सुनवाई हुई है, तो इस पर आगे आपको अखबार में भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इस बीच स्टेट परीक्षा कल से अभ्यर्थियों से निवेदन है कि अपना पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाएं और ग्लव्स जरूर लेकर जाएं। जी साथ में पानी का एक बोतल भी रखें क्योंकि परीक्षा में पानी आपको अलग से नहीं मिलेगी और मास्क का उपयोग आपको करना है। जी सर, विपक्ष की तरफ से वकीलों का आज क्या कहना था सर? विपक्ष के वकील की तरफ से बस यही नारा लगाया गया कि बहाली प्रक्रिया अंतिम चरण में है तो बहाली प्रक्रिया को जारी रहने दिया जाए और इन लोग को छोड़ दिया जाए, जिसको हाईकोर्ट ने नकार दिया। हाईकोर्ट ने का कहना था कि आप बहाली प्रक्रिया के बीच में बदलाव कैसे कर सकते हैं और जब आप बदलाव करते हैं तो किसी एक के लिए बदलाव नहीं किया जा सकता है। एक बार बदलाव होने के बाद बहाली प्रक्रिया का जो नोटिफिकेशन है वो दोबारा बदलता नहीं है, वो पूरा चेंज होता है, नए शेड्यूल के साथ आता है। और नए शेड्यूल के साथ जब बहाली प्रक्रिया का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सभी को बराबर हक है बहाली प्रक्रिया में भाग लेने का। आर्टिकल 15 हमें बताता है कि सभी को संविधान में बराबर हक है। आप एक आदमी का हक मार करके दूसरे को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जी ऐसी स्थिति में हमारा केस बहुत मजबूत है। 100% दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को जीत मिलेगी, बस थोड़ा सा इंतजार किया जाए। सर, तो सुन रहे हैं सर कि इलेक्शन है सर अक्टूबर में। देखिए इलेक्शन है या जो भी सरकारी प्रक्रियाएं हैं, पर जो आपका कोर्ट केस है उस केस के हिसाब से ही हम लोग को चलना होगा और जीत हमारी जब सुनिश्चित है तो हम आगे की बात को नहीं जानते कि बिहार में अभी जो हो रहा है
वो किस स्थिति में हो रहा है। हम बस ये जानते हैं कि पटना हाईकोर्ट में केस है अभ्यर्थियों का और अभ्यर्थी को जीत मिले, अभ्यर्थी को उसका हक मिले। जी सर, डीएलएड प्राथमिकता केस के बारे में सर आपका क्या कहना है? जैसा कि हमने आपको बताया कि 28 तारीख को सुनवाई है। अब देखना ये है कि एनसीटी अपना काउंटर डालती है तो आगे क्या सुनवाई होती है। जैसे ही कुछ बड़ा अपडेट आएगा हम आपको विश्लेषित करेंगे। सर अंतिम में सर प्रश्न है सर, दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी के लिए आज फिर सर कुछ खास संदेश दीजिए सर। हम यही कहेंगे कि अभ्यर्थी तैयार रहें, क्योंकि अब आईबी गिरी भी आपके केस में जुड़ चुके हैं, साथ में अन्य बड़े वकील हैं और केस में खर्च होता है। अभ्यर्थियों को अब कमर कस लेना चाहिए। आगे की सुनवाई जैसे ही शुरू होगी हम आपको कुछ और अपडेट देंगे। अभ्यर्थी तैयार रहें आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से इस केस में योगदान देने के लिए। सर अंतिम प्रश्न सर एक और करना चाहते हैं सर, इंटरवेनर जो सर बने हैं सर इसमें बहुत सारे, तो उनके बनने से क्या सर उनको घाटा हुआ है सर? देखिए, हमें इंटरवेनर से किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं है। जी घाटा इसलिए नहीं है कि जैसे आज ही देख लीजिए, आज सीए की मांग को लेकर ये बात चर्चा चली और जी जो विपक्ष के जो इंटरवेनर है उनके तरफ से भी मुद्दा उठाया गया। तो मुद्दा देखिए, कभी भी कोई मुद्दा जब ज्वलंत होता है और उसमें बहुत सारी बातें होती है, गतिरोध होता है, तभी उस मुद्दे का सही निष्कर्ष निकलता है। तो जी जो इंटरवेनर है वो अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं और हम सही तरीके से बात को रखेंगे तो जीत जरूर मिलेगी। जी सर, थैंक यू सर सभी सवालों के आंसर देने के लिए सर। जी, आपका भी धन्यवाद और कोशिश करते हैं कि जीत दिलाएं सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों को। धन्यवाद।